बताइए, 5 दिन का छुट्टी लिया, उसमें भी सब महतो जी का दलान समझ लिया है। तो ये सेल्फ इंडक्शन समझ में आया होगा, बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा सेल्फ इंडक्शन का? 2 फॉर्मूला होगा, कौन कौन? नेट फ्लक्स अपॉन, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, चलो लिखो तो पहले डेफिनेशन, हिंदी मीडियम वाला ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ के, ऐसा यूनिट वैसा यूनिट बाद में लिखवाएंगे, अभी लिखवा दे हैं? तब तो फिर 7-8 लाइन छोड़ना, 8 लाइन कम से कम, 8 से 9 लाइन छोड़ के लिख डालो पूरा। इंग्लिश मीडियम वाला लिखो तो हेडिंग डाल लिया है, लिखो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस is defined as, self inductance is defined as net flux per unit electric current in the same coil, in the same coil, in the same coil through which current is flowing. हो गया? डेफिनेशन नंबर 2 लिखना, डेफिनेशन 2, it is also defined as EMF induced in the same coil, EMF induced in the same coil per unit time rate of change of, per unit time rate of change of electric current within the coil, within the coil. हो गया? मैं बोल ही नहीं रहा है। चलो हिंदी मीडियम वाला तो तुम्हारा हो गया होगा, इस पेज को भी उतारो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टार देख लिखते जाइए, लिखिए तो, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल, कैपिटल एल आई लिखा है तुम, हो गया? नेक्स्ट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, its SI unit is Henry. Next, its SI unit is Henry. Its dimension is, बताओ डायमेंशन इसका क्या होगा? Its dimension is, देखो डायमेंशन क्या होगा, L का क्या फॉर्मूला है? इंड्यूस EMF और DI बाई DT। अरे है, EMF को हम लोग कैसे वोल्टेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वोल्टेज, और वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इधर क्या है? DI, और बाई DT किधर चला गया? ऊपर। कहानी खत्म, सबका डायमेंशन लिखो, M L के पावर 2 T के पावर -2 वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो ये तो आएगा ही। इधर T चार्ज का डायमेंशन AT या IT,
और इधर आई का डायमेंशन ए। ये इसलिए लिखोगे ना, क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ ए माना है तो यहाँ भी ये लिखना पड़ेगा। बोलो, आई मानते तो आई दोनों जगह मानते हैं, टी से टी कैंसिल, तो हो गया एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 और ए के पावर भी -2। किसका डायमेंशन निकल गया? सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल, दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम होता है। चलो जल्दी से लिखो। हिंदी मीडियम वाले 10 लाइन छोड़ा है, वैसे छोड़ना पड़ा तो ठीक बा, लिखा। इंग्लिश मीडियम वाले तब तक यहाँ से छापना शुरू कीजिए। ये छापे हो कि नहीं? जल्दी छापो। तुम लोग डायरेक्ट लिख लेना। अरे हिंदी मीडियम बोलूं? चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए। तो ये बाद में आएगा, छाप लेना। जो हिंदी मीडियम लिखता है लिखिए हिंदी मीडियम। स्वप्रेरकत्व तो लिखिए, डैश दीजिए, लिखिए। किसी कुंडली में प्रेरित कुल फ्लक्स, किसी कुंडली में प्रेरित कुल फ्लक्स एवं उसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। दूसरा परिभाषा लिखो। बोलूं? लिखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उसी कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन के समय दर के अनुपात को विद्युत धारा में परिवर्तन के समय दर के अनुपात को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व आए दोनों दूगो परिभाषा बा, दूगो फॉर्मूला एक दूगो परिभाषा ना होई। आए अच्छा, ऊपर वाला लिख सकला दोनों एक एगो नाम मर, तो नाम कथी बा? चंदन। आ कभी कभी चिहा कहले कि ना दोनों नाम तोरे बा। अच्छा, घरे नाम हो छोटू, गोलू ना, तो उस तरह का दो दो नाम है। चलिए, अरे हो गया, चेंज कर दें। चलो हिंदी मीडियम वाले स्टार देके लिखते जाइए। इसे कैपिटल एल से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। हो गया। इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, कैपिटल एच लिखना, हेनरी।
कैपिटल एच, इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। हो गया। इसकी बीमा, इसकी बीमा 2 मिनट इंग्लिश मीडियम वाले रुकेंगे। इसकी बीमा देखो क्या है, एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2 लिख लो। जगह मिले तो कैसे आया लिख लेना, जगह नहीं मिले तो खाली खाली बीमा लिखो। इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा क्या है, एम एल के पावर 2 टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2। हो गया? अरे बोल ही नहीं रहे हैं। क्या पढ़ा? सेल्फ की म्यूचुअल। दोनों कहाँ से पढ़ ले रहे? अभी तो सेल्फ ही पढ़ी बड़े, म्यूचुअल बाद में ना पढ़े बे। अभी पढ़बा म्यूचुअल। नहीं लिख लिया जी? बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड लिख लिया? सब तो बिहार बोर्ड है और हमको आ रहा है यस सर। हिंदी मीडियम लिख लिया? मैं बोलना रे, चलो तो लिखो यहाँ से। ये तो हो गया होगा हिंदी मीडियम वालों का। इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी मीडियम वाला दोनों लिखो ये। अंदर तुम कुछ भी रख सकता है माइनस प्लस, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो मॉड लगाने के बाद रिजल्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव। ये अंदर कुछ भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी, ठीक। तो मॉड लगाने के बाद जो रिजल्ट लिखोगे ना वो तुम्हारा क्या होगा, प्लस। तो मॉड के अंदर रहने दो, मॉड हटा देता तो माइनस भी गायब हो जाता है। मतलब इसका एक नेक्स्ट स्टेप तुम लिखोगे तो एल इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, ई इंड्यूस इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। हो गया? चलो कौन सा इंडक्शन था? सेल्फ की म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको एसी के रिगार्डिंग, नहीं दिखाया था? जिस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, करंट, उसी कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाए, वोल्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ। म्यूचुअल के लिए इंडक्शन प्लेट चाहिए। क्या चाहिए? अगर इंडक्शन प्लेट रहता तो हम आपको दिखा देते हैं, लाइव दिखा दीजिए, लाइव ना दिखा दीजिए।
सब कोई लिख लिया है ना? लास्ट वाला किसी का छूटा तो नहीं था? कुछ चिल्ला रहा था कुछ बच्चा? नहीं नहीं छूटा है। आते हैं म्यूचुअल के थ्योरी पर। किस पर? अच्छा एक चीज बताओ, दोनों सेम टाइप का होगा कि डिफरेंट टाइप का? सेम टाइप का, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा लेकिन होगा क्या? सेम। जैसे हम आम खाते हैं, चाहे हम मालदेव खाए चाहे दलमा खाए, आम तो आम है। थोड़ा तो कुछ खट्टा लगता है, कुछ मीठा लगता है, ज़्यादा मीठा लगता है, कुछ कम मीठा लगता है। खट्टा नहीं कह सकते हैं, कम मीठा लगता है, कुछ ज़्यादा मीठा लगता है। हाँ या ना? तो आम है। वही बात है, इंडक्टेंस तो इंडक्टेंस हो, चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देखो कैसे, लेकिन कुछ फेनोमेना डिफरेंट होगा। तो अब यही सेल्फ के जगह पर, किसके जगह पर? सेल्फ, हम लोग डालेंगे क्या? म्यूचुअल। क्या? कौन वर्ड? म्यूचुअल, MUTUAL। म्यूचुअल नहीं पढ़िएगा इसको। हाँ कुछ लोग म्यूचुअल पढ़ता है, म्यूचुअल। म्यूचुअल म्यूचुअल ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, बड़ी खतरनाक है हिंदी। देखिएगा हिंदी क्या है। क्या है? अन्योन्य है। क्या है? अनुन्य प्रेरण गुणांक। क्या? अनुन्य प्रेरकत्व। अक्षुण्ण, एक के बिना दूसरा अधूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुन्य। म्यूचुअल रिलेशन है। कौन सा? म्यूचुअल। जैसे ग्राहक और दुकानदार का म्यूचुअल रिलेशन है, एक भी डैमेज होगा रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो वही बात है, अनुन्नय में अकेला नहीं कुछ कर सकते हो, अगल बगल में कोई होना चाहिए। और यही कारण तो ट्रांसफार्मर बन पाता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर नहीं बन पाता। 11,000 वोल्ट को हम कभी भी 220 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। क्या लो वोल्टेज को कभी देखता है? स्टेबलाइजर पुराने ज़माने में गांव में होता था, अब तो खैर सब ऑटो कट आ गया है, तो कान ऐंठने वाला होता था, खट 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 खट। तो पुराने ज़माने में जब टीवी चलता था, लो बैटरी पर स्क्रीन ऐसे ऐसे नाचता था। देखा है कभी? उस ज़माने में तुम जिया ही नहीं होगा जिस ज़माने में वोल्टेज लो था। ये कहानी है 2010 के पहले की। वोल्टेज कभी सीरीज हो जाता था, कभी लो होता था। अब तो सब प्राइवेटाइज हो गया है, तो अब सवाल ही नहीं है, कस के पैसा लेता है, कस के बिजली देता है, कहानी खत्म। तो उस ज़माने में वोल्टेज लो होता था ना, तो कैसे नाचता था स्क्रीन टीवी का? कभी इतना ही दूर में चलने लगता था, कभी कुछ कभी कुछ। कब? लो वोल्टेज पे कि हाई वोल्टेज पे? तो एक स्टेबलाइजर लगा होता था, लोग कान में खड़खड़ा देता था, बस वोल्टेज क्या हो जाता, थोड़ा सा बढ़ जाता था। हाँ, तू जो आइंस्टीन के तोरा में आत्मा घुसल बा ना, वही ये सब एक्सपेरिमेंट करे बा। जा रे चिहा कहीं के, बिल्कुल दिखाएगा। बगल में खाली बैठिया, 11,000 वोल्ट दे दिया, ओकर बाद तोरो तू फिल्म के पार्ट हो जाएगा। फिल्म में होई कि हाँ गुंडा को मार दिया गया, मुंह हाथ भकोच दिया गया, खून गिर रहा है, तो तुम्हारे बॉडी से भी खून उन गिरेगा। का है? तो फिल्म के पार्ट हो गए हैं, फिल्म आ गया है टीवी से बाहर। क्या करना चाहिए? नया नया खोज करना चाहिए। उसके लिए साइंटिस्ट बना है, मास्टर को नया खोज करने की जरूरत नहीं है, और स्टूडेंट को भी नया खोज करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी पूरा अधूरा ज्ञान जान के गाहक होता है, अधूरा ज्ञान लेके कुछ मत करने लगना। अभी चाहिए तो कथी कर ले रे चोट्टा कहीं के, तोरा ज्ञानी कितना हूँ बोल, तो कथी कर ले आए? हम कहाँ साइंटिस्ट बनेंगे? जो पोस्ट डॉक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो ना साइंटिस्ट, वो रिसर्च एक पेपर, वो भी पीएचडी के बाद जो पोस्ट डॉक करता है उसको जूनियर साइंटिस्ट बोला जाता है। किसके बाद? पीएचडी के बाद। पीएचडी 5 साल का, 3 से लेकर 5 साल का कोर्स होता है। तुम आईए से पढ़ रहा है, 3 साल से 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। 3 साल का भी प्रोग्राम कर सकता है, डीयू में जाओ तुमको मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। 3 साल का भी प्रोग्राम है, होता है, 4 साल का भी होता है। 4 साल ऑनर्स होगा, जो उसका ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट होगा, बीटेक के इक्विवेलेंट होगा। अब इसके बाद इंटीग्रेटेड करोगे तो
5 साल में ही तुमको बीएससी और एमएससी करा देगा। जिसको पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 2 साल लगता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद होता है पीएचडी। क्या होता है? पीएचडी। और पोस्ट डॉक्टरेट जो होता है उसके बाद जो बनता है तब बनता है जूनियर साइंटिस्ट। कभी कभी अब वो भी किसी साइंटिस्ट के अंदर में कभी कहेगा कि हाई लाओ, कभी हाउ लाओ, कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा, प्रोजेक्ट देगा, कभी डेटा एनालिसिस करो, या करो वहाँ करो, 3-5 करते करते दिमाग का दही हो जाएगा। लेकिन जिसको उसी में मजा आता है वो वहीं चल रहा है। अच्छा, इंडिया में पोस्ट डॉक का ज़्यादा इज्जत नहीं है, या पीएचडी करने वालों का इज्जत नहीं है। अमेरिका में जाइए, पीएचडी कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको 5 लाख का महीना देगा, इंडियन 5 लाख। टैक्स वैक्स काट के, टैक्स वैक्स रहने खाने का सब काट के 2.5 लाख रुपये आराम से मिल जाएगा। मेरे दोस्त की एक दीदी है, वो अमेरिका में है, और जान के आपको हैरानी होगी कि वो साइंस से नहीं पढ़ी है, साइकोलॉजी में है। इसमें तो अमेरिका में साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, दोनों को इक्विवेलेंट वैल्यू है। और पोस्ट डॉक कर रही है, लगभग 5 साल से पोस्ट डॉक कर रही है। और कितना 5 लाख के आसपास रुपए मिलता है। टैक्स वैक्स रहने वाने खाने काट का इतना लाख रुपए मिल जाता है, मतलब सेव हो जाता है। तो अब तुम बताओ, इंडिया में 1.5 लाख की नौकरी करेगा कि अमेरिका में जाकर 2.5 लाख की पढ़ाई कर लेगा? 5 लाख की पढ़ाई खाने पीने रहने में लग गया। तो आप अच्छा पोस्ट डॉक, आप नया नया पेपर डालते जाइए, रिसर्च करते जाइए, जूनियर साइंटिस्ट किसी साइंटिस्ट के अंडर में काम करते जाइए, आप 50 साल तक काम कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा B2 बॉम्बर, नाम सुना है? B2 बॉम्बर का डिजाइन बनाने वाला कहीं और के साइंटिस्ट नहीं है, इंडिया के ही है। लेकिन ओरिजिन यहाँ का है, पढ़ा लिखा यहाँ से चल गया अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एजुकेटर या फिर एजुकेटर करें स्कॉलर का रिस्पेक्ट है और पैसा भी है। यहाँ तुम पीएचडी का कहते हैं, यहाँ न्यूज़पेपर में लिखेगा पीएचडी होल्डर ग्रुप डी का फॉर्म भरते हुए। रे कुत्ता भागा छोटा, तुमको पेपर वाला को ये निकालना चाहिए पीएचडी है, अगर ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है तो उसको अच्छे जगह पर कहीं ना कहीं, तुम्हारे मीडिया में तो इतना ताकत है, कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर पहुंचा देगा। ये कहेगा कि पीएचडी हो करके ग्रुप डी का फॉर्म भरते हुए, पीएचडी का ये मतलब है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरो तो हो गया, धीरे धीरे इसका अस्तित्व ही गिरा दिया। तो यहाँ के बच्चे, इसीलिए यहाँ के बच्चों में क्या क्रेज है, आईआईटी करेंगे पैसा कमाएंगे, मेडिकल जाएंगे पैसा कमाएंगे। अरे भाई, आईआईटी मेडिकल के अलावा भी पैसा है। तुमने नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी का नाम सुना है? मैडम क्यूरी का नाम सुना है? तो सिर्फ उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में नहीं, बायो के फील्ड में भी काम किया था। किसके फील्ड में? और बहुत सारा एंटीबायोटिक भी दिया था। कौन? मैडम क्यूरी। और उनका जो पेटेंट है, आजीवन उनका बाल बच्चा सब खा पी रहा है। तुम कमा के अपने लिए नहीं जाएगा, तुम अपने लिए सिर्फ कमा के नहीं जाएगा, बाल बच्चा के लिए भी कमाई छोड़ के जाएगा। आज जो एलईडी बॉल है, एलईडी बॉल, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, इसको बनाने वाले जापानीज साइंटिस्ट हैं। तो जो रिसर्च कर दिया, पूरा वर्ल्ड को बता दिया कि पेपर ये है, हमारा वर्किंग ये है, मेरे प्रिंसिपल पे काम कीजिए, बनाइए। तो जितना भी एलईडी की कंपनी है, लाइट इमिटिंग डायोड, जितना भी विप्रो से लेके कोई भी कंपनी, सब टैक्स देती है किसको? उस जापानीज साइंटिस्ट को। जो पेटेंट करवा लिया उसको तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। और उसके फॉर्मूला पर, थ्योरी पर तुम बॉल बना रहे हो और उसको पैसा नहीं दे रहे हो, कभी भी तुम्हारा कंपनी सीज करवा देगा, चाहे तुम किसी भी देश में हो। एक देश में नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WTO, बहुत सारे चीज होता है, किसी भी देश में तुम्हारे कंपनी बैठा देगा। तो बच्चों को लगता है कि आईआईटी में ही पैसा है, मेडिकल में ही पैसा, मेडिकल में भी है, और जाइए रिसर्च है। मेडिकल में तो खैर जिंदगी भर पढ़ना है, मेडिकल में तो जिंदगी भर पढ़ना है। MBBS करो, MD करो, तो इसी में लग जाएगा तुम्हारा 7 साल। फिर तुम करेगा DM, तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। DM करेगा तो 5 साल उसमें लगाओ, तो 7-5 12 साल तक तो पढ़ ही रहा है MBBS वाला। हाँ, लेकिन उसकी पढ़ाई है कि MBBS 4.5 साल कर लिया और उसके बाद 4 साल किया, आधा साल तो उसका इंटर्नशिप होता है, तो इंटर्नशिप में भी 50 हज़ार रुपये कमाता है। और MD करेगा तो जूनियर साइंटिस्ट कहलाएगा, वो कम से कम बिहार सरकार में उसको 90,000 रुपये मिलेगा महीने का, बिहार सरकार में। और कहीं PGI करें, कहीं अगर चंडीगढ़ में, हाँ PGI चंडीगढ़ में हो गया या फिर एम्स में कहीं हो गया, तो खैर हाथ रखने वाला कोई है ही नहीं, लाख से ऊपर टप जाता है। कहाँ से? तो लोग, अगर कोई आपको भरमाता होगा कि बाप रे बाप मेडिकल में तो जिंदगी में पढ़ना है, तो हाँ पढ़ना है 4.5 साल, उसके बाद पढ़ना भी है, कमाना भी है।
डीएम जब करोगे ना, डीएम एमडी के बाद 5 लाख का सैलरी होता है महीने का। नहीं तो तुमको काफी बता रहे हैं। बड़ा बड़ा मैक्स हॉस्पिटल का नाम सुना है? मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता, वेदांता, इस सब का नाम सुना है? कोई कुछ ना नाम सुना? कहाँ बारे रे तू? मेदांता का नाम, मेदांता, वेदांता भी है, मेदांता, मेदांता ओरिजिनल है, वेदांता तो इधर उधर लेता है सब। तो ये सब जो भी है उसका क्या है, उसमें डीएम करोगे 5 लाख का महीने। हेलो, ए टोपी वाला भाई साहब, तो बाहर जाइए, कुछ है ला दीजिए। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि पढ़ाई में स्कोप है। बच्चा 11th-12th में, देखो देखो मेंटालिटी बता रहे हैं, देखो पीछे पलथी मार के बैठा रे लेढ़ा, निमन से बैठे पे कि नहीं रही तुम? पहले से ही तुम्हारा मेंटालिटी होता है कि पढ़ना नहीं है। पहले से क्या मेंटालिटी है? नहीं पढ़ना है। तुमको पहले से उबाऊ लग रहा है, पढ़ाई एजुकेशन पहले से लगता है कि वाह सर पगार है सर, क्या पढ़ाई में कुछ है सर, कैसे हूँ इंटरमीडिएट पास कर जाए, ग्रेजुएशन कर। अरे भाई, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, और तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा पैसा है, अगर फील्ड सही सेलेक्ट किए तो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना, अगर एक बीटेक का जितना सैलरी होगा उससे ज़्यादा एमटेक वाले का सैलरी होगा। वहीं बंदा अगर बीटेक किया है, वहीं बंदा एमटेक कर ले, उसका सैलरी ज़्यादा होगा। बीटेक एमटेक करने के बाद जो एमबीए कर ले, उसका सैलरी सीआर से शुरू होगा, आईएएम से कर ले तो पढ़ाई पर भी पैसा मिलता है। एक कहाँ से पैसा मिलता है? पढ़ाई से। तो पढ़ाई को मूल बनाइए। ऐसा नहीं कुछ बनेगा, खूब पढ़ा लिखा रहेगा मास्टर बन जाएगा। यहाँ मोतिहारी कौन मास्टर बने? मोतिहारी के मास्टर बने मतलब लाखों में कमा कर रह जाइएगा। मास्टर बनिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, एलएन में जाइए, पीडब्ल्यू में जाइए, इसमें जाइए, उसमें जाइए, मास्टर ही बनिए ना। क्या है तो उसमें आप अगर 10 लाख से शुरुआत करते हैं तो 10वां साल में आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं 10 लाख से तो 10वां साल में आप सीआर करोड़ में पहुँच जाएगा। और जाइए, आपको बिलीव नहीं होगा तो जो बच्चा कोटा वोटा जाता है तो देखें, कोटा छोड़ो भाई, ऑनलाइन पढ़ते हो ना, ऑनलाइन जितना पीडब्ल्यू का मास्टर पढ़ाता है सबका करोड़ से ऊपर सैलरी है, सबका सैलरी करोड़ से ऊपर है, नीचे है ही नहीं। जितना पीडब्ल्यू का ऑनलाइन पढ़ाता है लगभग स्टार टीचर है। बताओ, करोड़ से ऊपर नहीं होगा तो कौन 60 लाख 70 लाख का कौन गाड़ी लेगा भाई? 1 करोड़ का गाड़ी कौन लेगा जिसका सैलरी करोड़ से ऊपर होगा? सैलरी मतलब पैकेज। तो ये सब कहाँ से आता है? अब वहाँ का मास्टर सब है, एक एक मास्टर है, डी से कोनो पीएचडी कर ले, कोनो कुछ कर ले, कोनो कुछ कर ले, सब पढ़ाई से है कि कुछ और से? तो पढ़ना मूल है, आधार है। पढ़ने से कभी उकताओ नहीं। बीच में तुम छुट्टी ले लो, लीव ले लो, मन नहीं कर रहा है कुछ दिन छुट्टी ले लो, फिर एंटरटेन करो, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करके आओ, लेकिन पढ़ो। लेकिन तुम्हारा मूल उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए। पढ़ोगे बहुत कुछ प्राप्त होगा, नहीं पढ़ोगे उबोगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। आइए, कथा तो बहुत सुन ली आप, देखा जाए। आए देखिए कहीं चौरस वाला नशा में ना चल जाइए। पढ़ाई के नशा में जाइए तब ठीक है। कौन नशा में जाइएगा? जीवन का खोज करना है मंगल ग्रह पर। ठीक है बात, और वेट कम हो, सीधे उठा के फेंक दे तो पहुंच जाए बे। ठीक हो ना? ठीक है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात है। सपनों को पालिए, सोच बदलिए। अगर आपका परिस्थिति, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको अलाउ करता है तो बिल्कुल कीजिए। देखो, सबसे बड़ा होता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड? आपके अंदर कितना भी इच्छा होगा ना, अगर फाइनेंशियली आप सपोर्टिव नहीं होगा कोई, तो फिर आपके लिए पढ़ना मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। उसी में से एक आध गुदरी के लाल निकलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम निकलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का ही नाम लेंगे, दूसरा नहीं। अलग कौन नाम है? अलग सर आई खान सर का नाम नहीं लेंगे। क्या है कि ये लोग एक सीमित ज्ञान पर बकैती करता है, और एपीजे अब्दुल कलाम बकैती नहीं किए हैं, मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? थ्योरी पे, प्रिंसिपल पे खतरनाक चीज बनाया, ऐसा बनाया कि हमारा देश अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5, 6 किसका दिया हुआ है? उसी अग्नि और वहाँ का मिसाइल, चाइना कर रहे हैं, रशिया का मिसाइल बना के ब्रह्मोस बनाया गया। क्या बनाया गया? उसी यही अग्नि और दोनों का कॉम्बिनेशन है। आइए देखते हैं म्यूचुअल कहानी, जलन वाला कहानी है। कैसा कहानी है?
करंट फ्लो होगा हमारे घर में, मतलब इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल? हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। फिर हंस रहा है, अरे अभी तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। करंट किसमें फ्लो कर रहा है? जिसमें करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक कुंडली। और बॉल जल जाएगा, मतलब विद्युत ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा बगल वाले में। ईएमएफ उत्पन्न किसमें हो जाएगा? तो सर बैटरी जिसमें होगा उसी में ना बॉल जलेगा? तो नहीं, बैटरी इसमें है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है और बॉल जल गया बगल वाले में, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल। करंट इसमें फ्लो किया, सर रीजन क्या है? तो देखो फील्ड लाइंस, कुछ ना कुछ फ्लक्स इधर से पास करेगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स इधर से भी पास करेगा। अब कुछ ना कुछ फ्लक्स इधर से पास करने के कारण थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजिंग होता है और यहां पर भी बॉल जलने लगता है। और आपको भी दिखाए भी थे, लेकिन अभी वो सेटअप टूट गया है और आप ही लोगों में से कुछ कुकुर लोग तोड़ा है, कोई दूसरा नहीं। दूसरे बैच का कोई हिम्मत नहीं कि अंदर से उठा के खोल के देख ले। कुछ कुकुर लोग आप ही में से तोड़े हैं, बॉयजे में से ही कोई तोड़ा है, तोड़ गए। तस न तोड़ा है कि ट्रांजिस्टर का टांग छटका दिया है, तार छटका दिया, वो होगा नहीं। नहीं तो हम आपको दिखाते कि इसमें बैटरी जोड़ा गया है और बगल वाला क्या हो गया? जलने लगा है। और बताए भी होंगे कि बैटरी इसमें है और जलने लगा कौन? बगल वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल। क्या बोलते हैं? उसमें क्या था? जिसमें करंट उसी में बॉल, उसी में वोल्टेज, उसी में फ्लक्स में चेंजिंग। अब इसमें जिसमें करंट उसके बगल वाला में फ्लक्स में चेंजिंग, उसके बगल वाला में वोल्टेज, उसके बगल वाले में करंट, तो इसको क्या बोला जाएगा? म्यूचुअल। क्या बोला जाएगा? जैसे नौकरी होता है आपके पड़ोसी घर में, मातम छा जाता है पटीदार के घर में नहीं। अपना घर में नौकरी होगा तो पटीदार के घर में मातम छा जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? या फिर देखिए, अंबानी कितना धनी है और आप कितना गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके बगल में आपका 1 मंजिल मकान है, उसके बगल में 2 मंजिल कोई खड़ा करेगा, भले प्लास्टर किया है कि नहीं, तुम दिन भर सोचेगा ये चोटा कैसे ऊंच बना लेना, देखा ऊंच कैसे हो गया, 2 मंजिल कैसे बना ले। तुम नहीं सोचेगा क्योंकि तुम तो अभी घर बनाया नहीं, तो गार्जियन तुम्हारे सोचेंगे कैसे बढ़ गया। तो बाद में अगर नहीं कम्पीट करता है लोग तो कहता है ये स्मगलिंग के माल अभी 2 नंबर के बाद कहे ने 3 4 मंजिल ढाल दी। नहीं तो देखिए गांव में यही कहता है, जब कम्पीट नहीं कर पाता है तो कहता है 2 नंबर का है, कहते क्या है। और वास्तव में टैक्स नहीं पे करता है तो आप काला धन भी कह सकते हैं। गांव में जो इतना रुपया कमा रहा है तो टैक्स पे नहीं कर रहा होगा, वो भी सी बात है। 10 लाख 12 लाख साल का कमाते हैं तो आप टैक्स पे कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपका वाइट मनी है 12 लाख तक। 12 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर आपका टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो कौन सा मनी है? तो देखिए कौन सा इंडक्शन है भाई, सेम कहानी है, सिर्फ इसमें कौन सा कॉइल है? प्राइमरी। और इस कॉइल को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, द्वितीयक कॉइल। सेकेंडरी कॉइल हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक कुंडली। तो भाई करंट किस में फ्लो कर रहा है? प्राइमरी में। और फ्लक्स किस में चेंज हो गया? तो देखो अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी में और करंट किस में फ्लो हो रहा है? प्राइमरी में, तो इसको जब हम लोग इक्वल टू में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम। क्यों? ये दोनों सेम नहीं है, ये एस है और यहाँ आई क्या है? पी है। एस फॉर और पी फॉर, एस क्या है? सेकेंडरी और पी क्या है? प्राइमरी। अगर हम यहां से एम लिखना चाहें तो एम का फॉर्मूला हो जाएगा नेट फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? लेकिन सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? और अपॉन करंट। प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? दोनों अलग अलग है कि सेम है? एक प्राइमरी एक सेकेंडरी में है और एक है, तो 2 कॉइल से रिलेशन रख रहा है कि एक कॉइल से? 2, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल। क्या बोला जाता है? अनुन्य है, एक दूसरे से, एक अन्य से इसका संबंध गाढ़ा है। अगर एक भी टूट गया तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। अच्छा बाबू, तो नहीं तो साइंटिस्ट बारे एगो नासा में जाई हो, एगो तू
दोसर कुछ में चल जाओ, इसरो में ना जाइए। m हो गया। अब बताओ फिर अगर मेथड 2 से डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसी को डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे? बोलो फ्रॉम फेराडेज लॉ। कौन सा लॉ? बोलो फेराडेज लॉ क्या कहता है? सेम है कि डिफरेंट है भाई? सेम है। बोलो क्या हो जाएगा? डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू क्या हो गया? 1। अच्छे से लिखो, डी एम इंटू, बोलो जैसे डी एम इंटू आई पी बाई डी टी। तो क्या लिखेंगे? बोलो डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। और आप जानते हैं डी फाई बाई डी एस का वैल्यू क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ की कुछ और। अरे बोलो, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। चलो ज़्यादा फिटफाट कर दिए क्या? ओके, तो पहले वाला पैटर्न पे ही बना दें। नहीं, हाँ चलो, तो थोड़ा सा भी इधर हो जाएगा तो तुमको थोड़ी समझ में आएगा। लेढ़ा कहीं का। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन यहाँ एन का वैल्यू क्या है? यार एन का वैल्यू क्या है? 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? बोलो सेकेंडरी में, इज इक्वल टू 1 हो गया डी फाई। प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में, अपॉन डी टी। अब फाई का वैल्यू क्या है? एक मिनट, अभी के लिए नहीं, उल्टा कैसे लिखा गया है? सब सही है। अभी के लिए प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, अभी के लिए हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी। फ्लक्स किसका लिखेंगे? सेकेंडरी वाला का, प्राइमरी वाला का? अरे बोलो, ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी में। तो फ्लक्स किसका लिखेंगे? सेकेंड। अब सेकेंडरी वाले का फ्लक्स का वैल्यू कितना है? तो क्या लिखा जाए? बोलो, ई कहां से आ गया? ई इंड्यूस्ड, बोलो ऐसे, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी एम आई पी बाई, अरे बोलो, फ्लक्स सेकेंडरी था लेकिन सेकेंडरी फ्लक्स का वैल्यू क्या है? बोलो, और क्या कांस्टेंट बाहर निकलेगा? तो एम कांस्टेंट बाहर, क्या बच गया? डी आई बाई, लेकिन ये आई किस में? प्राइमरी में। और ईएमएफ किस में? सेकेंडरी में। ईएमएफ किस में? यहाँ भी ईएमएफ किस में? तो यहाँ से एम का वैल्यू आराम से लिख सकते हो कि ई इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी की सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल। या तुम यहाँ से पी हटाना चाहते हो तो यहाँ पर तुम प्राइमरी लिखो। क्या लिखो? प्राइमरी। और यहाँ पर तुमको मॉड डालना ही पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अच्छा बताओ तो सेम है कि डिफरेंट है? प्रोसीजर सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। बस प्राइमरी सेकेंडरी हो गया है, वहाँ सेम कॉइल था कि डिफरेंट? प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला सेम टाइप का बन रहा है, सब कुछ सेम टाइप का है, तो ऐसे में डिफरेंट होगा, डायमेंशन डिफरेंट होगा। बोलो, सिंबल डिफरेंट हो सकता है। सिंबल क्या होगा? एम म्यूचुअल के लिए और सेल्फ के लिए एल। बातें क्लियर है? पक्का? चलो फटाफट डेफिनेशन लिखो, 10 लाइन छोड़ के। कितना लाइन? पिछला वाला में जितना हुआ होगा ना, उसमें से 3-4 लाइन घटा देना, उतना लाइन छोड़ के फटाफट लिखते जाओ। इंग्लिश मीडियम बोलूं सबके लिए? हेडिंग भी नहीं डाला है, जल्दी हेडिंग डालो, जल्दी हेडिंग डालो। सब एगो नया बिजनेस सोच लिया है, थंबनेल बनाने का 30 रुपये लेता है, बताओ। अरे 5 रुपये कमाए नहीं यूट्यूब से, हम थंबनेल बनाए, भागता है कि नहीं? अपने से कुछ थंबनेल बना के डाल देंगे हम।
कह रहा है कि हेलो सर, आई एम थंबनेल गुरु। थंबनेल नहीं बन रहा है, 30 सेकंड में थंबनेल बनाइए, हमको रहेगा। बोले, लिखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल। जी बिल्कुल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल। हो गया। मैथमेटिकली it is defined as ratio of net flux in secondary coil to that of current in the primary coil, to that of current in the primary coil। हो गया? अरे बोल ही नहीं रहे हैं। मैं इन अदर वर्ड, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इन अदर वर्ड, it is also defined as EMF induced in secondary coil per unit time rate of change of electric current in primary coil। electric current in primary coil। स्टार देके लिखो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, it is denoted by capital M it is denoted by capital M। नेक्स्ट लिख लेना, यूनिट डायमेंशन एंड अदर थिंग्स, यूनिट डायमेंशन एंड अदर थिंग्स as same as self inductance। as same as सेल्फ इंडक्टेंस। जैसा सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, यूनिट डायमेंशन ये सारा चीज सब होता है, वही सेम है। चलो हिंदी मीडियम वाले आओ तो अपने टॉपिक पे लिखिए, अनुन्नय प्रेरकत्व
प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का मिश्रित गुण होता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का मिश्रित गुण होता है। किसका मिश्रित गुण होता है? पूर्ण विराम के बाद लिखना है गणितीय रूप से यह द्वितीयक कुंडली में प्रेरित कुल फ्लक्स, गणितीय रूप से यह द्वितीयक कुंडली में प्रेरित कुल फ्लक्स एवं प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का अनुपात होता है। प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का अनुपात होता है। लिखना पैराग्राफ चेंज करके। दूसरे शब्दों में यह द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन का समय दर का अनुपात होता है। विद्युत धारा में परिवर्तन का समय दर का अनुपात होता है। हो गया। नीचे लिखना है इसे m से सूचित करते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। हो गया। उसके बाद लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो, बाद बाकी सभी राशियां तथा बीमा स्वप्रेरकत्व के बराबर होती है। बाद बाकी सभी राशियां और बीमा, बाद बाकी सभी लिख लो, राशियां क्या लिखेगा, बाद बाकी सभी स्वप्रेरकत्व के बराबर होती है। हो गया। लिख लिया? सेकेंड पेज दोनों को ही लिख लिया? वाह, इनकम टैक्स अब और कम होने वाला है। पहले 12 लाख हो रहा था, टैक्स नहीं लगेगा, अब लग रहा है 10 लाख कहीं कर देगी। निर्मला सीतारमन
हाँ हेलो। हाँ आ भी सकता है। हाँ ठीक। हो गया सबका? लिखो लिखो, जल्दी हुआ, जल्दी लिखो, नहीं हुआ तो। हो गया। कल सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस भी डिराइव करेंगे। पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना। के हो भाई। चलो जाओ, आज तुम लोग को पहले ही छोड़ दे रहे हैं।